नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़। शशिकांत विद्यार्थी के साथ आज हम वाराणसी के अस्सी घाट पर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब धीरे धीरे पूर्वांचल के राजनीति में गरमा रहा है। इधर जो 7 मार्च को वोटिंग होने वाली है, तो जनता की आवाज़ न्यूज़ जनता के बीच में अस्सी घाट पर है। आइए देखते हैं कि जनता क्या जो है चुनाव को लेकर सोचती है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिएगा बहन। जी, मेरा नाम अनामिका है। जी, मैं जानूंगा कि अब 7 मार्च को जो है चुनाव, आप कहाँ से हैं? जी, हम वाराणसी से। बनारस से हैं। बनारस के किस क्षेत्र से? जी, हम यहाँ से गोदौलिया से। गोदौलिया कौन किस विधानसभा में आता है? जी, हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। इस आप एक जो है जैसा कि स्टूडेंट है, युवा हैं, तो जो इस सरकार के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार को, बीजेपी को, के विकास को आप कैसे देखती हैं? जी, विकास तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी चीज़ें बनारस में बदली गई हैं जी, हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे हम यहाँ पे बड़े हैं, यहाँ पे मतलब कि हमने शिक्षा ली है जी, तो जो भी चीज़ें थी वो बहुत बदलाव आई हैं योगी आदित्यनाथ जी के आने से। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। जी, ना ही घाट पे ही नहीं, यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी हो गई हैं, बट कई जगह जी, इनको सड़कें देखनी चाहिए, जो हमें पता है। जी। जैसा कि आप एक महिला हैं, तो महिला सुरक्षा को जो है इस सरकार में आप कैसे देखती हैं? जी, महिला सुरक्षा हम ये कह सकते हैं कि कहीं जगह पे ठीक भी है और कहीं जगह पे उनको बदलाव करना चाहिए। जी, जैसा कि आपका सुझाव उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सुरक्षा के लिए क्या हो सकता है, कुछ सुझाव देना? सुरक्षा के लिए यही है कि जो भी जगह पे जा रही है महिला, उनको उनका इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। जी, और कई जगहों पे बोला जाता है कि महिला हैं, आप चुप रहिए। जी, तो उन जगहों पे उनको बोलना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश यादव और योगी में इसमें सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा, किसके विकास को आप देखती हैं? जी, अभी तक हम योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं। उन्होंने कार्यकाल में उन्होंने काम किया है वो ज़्यादा ही अच्छा किया है। जी, अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम साक्षी गोपाल हुआ। साक्षी गोपाल, जैसा कि आप किस जिले से हैं? रोहतास जिला, बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। BHU में स्टूडेंट। अच्छा, BHU में स्टूडेंट। तो इस बार यूपी इलेक्शन के बारे में आपका क्या विचार है? यूपी इलेक्शन के बारे में मेरा निजी राय है। जी, मेरा निजी राय है कि इस बार अखिलेश यादव को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए सर? क्योंकि सर, जो योगी सरकार का जो गवर्नमेंटल एटीट्यूड है जी, उतना अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन पे जी, जितना काम होना चाहिए था उतना काम हो नहीं रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पे जी, लोगों को जो बांटने का सिस्टम है, उससे अब कोई वोट करने वाला है नहीं। हम लोग को चाहिए डेवलपमेंट, छात्रों को चाहिए नई नई यूनिवर्सिटी, नई नई पढ़ने की व्यवस्थाएं, जो कि सरकार नहीं कर रही है। जी, धर्म के नाम पे सिर्फ वोट का पोलराइजेशन। अब सिर्फ मेरा सवाल होगा जी, एक मेरा सवाल होगा जी, एक मिनट अभी मैं करता हूँ। एक मेरा सवाल है कि इस समय यूपी के इलेक्शन में तमंचावाद, जिन्नावाद, जातिवाद का जो है बड़े बड़े मंचों से सभी नेता जो है भाषण दे रहे हैं, तो क्या ऐसा जो है स्पीच देना चाहिए जनता के बीच में? सर, वही तो कह रहे हैं कि जिन्नावाद, तमंचावाद गर्मी शांत कर देंगे। इन सब चीज़ों से हट के राजनीति हमारी विकासवाद पे क्यों नहीं केंद्रित हो रही है? सवाल यही है जी। आज का जो युवा है, अब सर जाति धर्म बहुत पीछे छूट गया है जी। आप विकास कीजिए ना सर। जी, तो सर आप कैसे विकास चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो ओवरऑल पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई नई यूनिवर्सिटी खोली जाए, नई नई मेडिकल कॉलेज खोले जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों तक, रूरल एरियाज तक मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाए, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। जी, प्लीज़ आप रुके रहिएगा। जी, बताएं मैम, क्या कहना चाहती है? हम ये कह रहे थे कि इन्होंने ऐसा कहा कि हमारे शिक्षा के प्रति इनका कोई विकास नहीं आया है, तो हम इनके ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी ने एक शुरू किया था योजना, जिसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, तो उन्होंने अगर वो शुरू किया, इसका मतलब उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया है। जी, बढ़ाया है। जैसा कि अभी तक एक विपक्ष जो है मुद्दा को लेकर, हाथरस की बेटी को, इस घटना को आप जानती होंगी, लगातार जो है महिला सुरक्षा की ये सरकार बात कर रही है, लेकिन जो है 2 बजे रात को उस बेटी की शव को जो है, क्या किसी परिवार को अधिकार नहीं अपने बेटी का शव लेने का, जला दिया जाता है। इस सरकार में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको आप कैसे देखती है? और इसमें तथाकथित जो हिंदू सरकार है, एक मिनट सर जी, प्रथा को बताएं सर जी। इसमें अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। जी, जी, बताएं क्या आप बोलना चाहते हैं? जो हाथरस में जो हुआ बहुत दुखद हुआ, और जो तथाकथित हिंदू सरकार है जी, उनका ये एटीट्यूड तो मतलब जो हिंदू, जो उनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है जी, उससे भी मेल नहीं खाता है। जी,
जैसा कि आप अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं सर, तो मैं आपसे जानूंगा कि अखिलेश जी के जो लोकहित में 5 काम सर बता दीजिए आप, जो बढ़िया उन्होंने किया हो। लैपटॉप का काम है सर जी। जो हाईवेज का काम हुआ उनके शासनकाल में जी। हम तो उनके शासनकाल में यहाँ थे नहीं, तो हम जितना जाने जितना समझे लोगों से जी। यही समझे कि अखिलेश यादव ने बच्चों को, देखिए क्या होता है बिहार में, हम जिस रूरल एरिया से हैं जी, वहाँ लोग लड़की को सिर्फ इसीलिए पढ़ाते हैं, 10th इसीलिए पास कराते हैं कि 10th का 15,000 रुपया मिले, 12th इसीलिए पास कराते हैं कि 25,000 रुपया मिले जी। अगर इन सब कार्यक्रमों से जी, अगर बेटियां शिक्षित हो रही हैं, जी, लोग पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से गुरेज क्यों करना चाहिए? जी जी जी। अभी आते हैं सर, रुके रहिएगा। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए बहन। मेरा नाम जागृति गुप्ता है। जागृति बनारस से ही है। जी, बनारस के आप विकास को कैसे देख रही हैं इस समय? इस समय मतलब मोदी जी के आने के बाद काफ़ी विकास हो चुके हैं बनारस में। जी, तो बनारस में इस समय चुनावी माहौल क्या चल रहा है बहन, जो है आप अपना विचार? जी, मेरा विचार है कि हम मोदी जी के ही सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा विकास हुआ। हम लोग को आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्निकल लाइन में देखा जाए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी अभी फिलहाल में बैठने वाली हैं। जी जी। तो सुनने में यदि मोदी जी 5 साल यदि यहाँ रुकते हैं बनारस में, और तो बहुत सारी नई नई कंपनियाँ का वो जी, विकास। जैसा कि भाई कह रहा है, अभी ये भाई था लगातार वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम पर क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एजेंडा होना चाहिए। ये बीजेपी पर इनका आरोप है कि जो बीजेपी है हमेशा जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमानों की और बांटने की। तो इस पर आपका क्या विचार होगा? ऐसा नहीं है, मतलब वो अपनी अपनी थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो विकास को ही ज़्यादातर, क्योंकि मतलब कि मेड इन इंडिया पर ही वो काम कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों पे वो पैचअप कर रहे हैं। अभी मेरा जॉब लगा है टाटा में जी, तो मतलब उनके थ्रू ही मतलब बनारस में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम लोग के कॉलेज में मतलब टाटा कंपनी आ जाए। बट इस समय हम लोग अपने विकास को हम लोग देखते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग के जिसमें डिप्लोमा कॉलेज में आज तक कोई कंपनी नहीं आई अच्छी, उनके आने के बाद अब मतलब कि मोदी जी बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं। और खासकर ऐसा नहीं कि लड़कियों को ही। जी, लास्ट सवाल है मेरा कि महिला सुरक्षा की जो बात है, महिला सुरक्षा किसके सरकार में सही था, अखिलेश या योगी जी के? देखिए, यहाँ महिला सुरक्षा की बात है कि यहाँ पे लड़कों की विचार को बदलना होगा जी। और देखिए किसी का भी है, मतलब नियम कानून बनाने से नहीं, वो तो मोदी हैं तो वो तो नियम कानून बना देंगे, फॉलो तो जनता को करना है ना जी। और तो सरकार को फॉलो कराना पड़ेगा जनता को ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन माइंडलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी ना। मतलब आज वही काम करे, फिर मतलब जूता चप्पल खाए, फिर कल वही काम करेंगे जी। तो थोड़ा सा माइंड भी चेंज करना पड़ेगा जी। एक तरफ जो है, अब मैं एक लास्ट सवाल है आपसे कि महंगाई, बेरोजगारी पर इस समय जो है आप मोदी जी की बात कर रही हैं, इस पर बहुत ज़्यादा घिर चुकी है सरकार। मैं लगातार युवाओं के बीच में जैसा है सब बात कर रहे हैं, तो जो है मोदी जी की यहाँ पर जो ग्राफ है महंगाई बेरोजगारी को लेकर तुरंत डाउन हो जाती है। तो इस पर आपका क्या विचार है? ये कोविड की वजह से हुआ है जी, कि वो भी क्या कर सकते हैं। कोविड इतनी केसेस हाई हुए जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा, लेकिन अब वो परिस्थिति को देख रहे हैं, इसकी वजह से वो खुद नहीं लॉकडाउन लगाएंगे। जी, आइए और युवाओं से, यहाँ पर ढेर सारे युवा हैं। सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रितेश पांडे हुआ जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जी। कब से बनारस में आप रह रहे हैं? करीब मैं 2018 से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा सर, आपका बनारस के विकास को लेकर आपका क्या विचार है सर? बनारस में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है जी। मैं 4 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे जी, जितनी भी काम है, बहुत सारी काम योगी सरकार ने बहुत काम जी। और यहाँ मैं पहले सुन रखा हूँ कि पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी जी, उनके सरकार में गुंडे बहुत ज़्यादा थे यहाँ यूपी में। अब वो कम हो चुके हैं बहुत, मतलब अब जड़ से एकदम खत्म हो रहे हैं। और अगर गुंडों की बात कर रहे हैं सर, जैसा कि लगातार अखिलेश यादव ने अभी जो है 25,000 का इनामी जो है जौनपुर के धनंजय सिंह की बात कर लीजिए, और जो है तमाम हमारे पास एक हाथरस जो लखीमपुर खीरी का मामला घटा है, जो वो बेटा उसके किसानों के रौद दिया। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्योंकि इसी पर विपक्ष जो है घेर रहा है बीजेपी को? इस मामले को मुझे ज़्यादा तह तक मुझे पता नहीं है तो जी, मैं नहीं कुछ जी। तो मैं लास्ट सवाल हो, आपके दृष्टि से, आप एक पढ़े लिखे युवा है, जो है 5 साल के अखिलेश के कार्यकाल को और योगी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अगर जानकारी हो तो ज़्यादा दीजिए। योगी सरकार में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अगली बार वो जीतेंगे, ये तो कंफर्म है कि वो जीतेंगे जी। और जीतेंगे तो और भी मतलब यूपी एक बहुत अच्छा शहर रहेगा जी। महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ कहना चाहेंगे आप?
महंगाई तो अब आपकी तनख्वाह बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, इस पे तो अब कह नहीं सकते। हर सेक्टर में आपकी सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की आय नहीं बढ़ रही है सर। अब सेवाएं तो देख रहे हैं, सरकार सेवाएं दे रही है, आपको राशन दे रही है, आपको हर चीज़ मुहैया करवा रही है, लैपटॉप दे रही है सरकार छात्रों को। सर आप कहाँ से हैं? सर हम यही बनारस से रहने वाले। बनारस से? सर बनारस के किस क्षेत्र से आप हैं? मैं बनारस की ग्रामीण एरिया से हूँ। ग्रामीण एरिया से। तो आप जो है, मैं एकदम सीधा सवाल होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के कार्यकाल में सबसे बढ़िया कार्यकाल किसका रहा? अखिलेश यादव का रहा। अखिलेश यादव का। तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में बढ़िया क्या काम हुआ सर? अखिलेश यादव कार्यकाल में सबसे नंबर 1 तो पहले उन्होंने छात्राओं के लिए लैपटॉप बांटा जी, इंटर पास छात्राओं के लिए 15,000 वो दी है जी। और इसके बाद इन्होंने जो है आगरा वाला जो एक्सप्रेस है जी, वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा बना दिया, जो कि विश्व में ऐसा सड़क नहीं बना हुआ जी। है। और इनका जो 102 जी 100 नंबर, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जो कोरोना काल में ये सब काम आई, यही देखने को मिली। एम्बुलेंस ही, पुलिस ही देखने को मिली उस टाइम, इसलिए ये वहाँ के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, नौकरी के लिए रहते हैं। इसमें जो है इस सरकार में न इतनी महंगाई हो गई है, इतनी बेरोजगारी हो गई है, न कोई वैकेंसी आई। इस सरकार का मतलब मानसिकता यह है कि सभी नौकरियाँ प्राइवेट जी। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद मंसूरी है, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर से? जी हाँ, मैं कानपुर का जैसा कि चुनाव और वोटिंग हो गया सर, उधर क्या माहौल है और किसका माहौल है सर? मैं कानपुर की बात करूं तो इसमें बदलाव का मूड है पूरे यूपी को, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूं। अच्छा। तो मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जो गवर्नमेंट ने जो करा है जी, पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट को एक तरफ रख दिया। अच्छा। फंडामेंटल राइट को बर्बाद कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जी, आपको एटलीस्ट उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अगर सर थोड़ा आप नीचे आ जाइएगा। जी बताएं। हम वही मैं बता रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है हर किसी को इक्वलिटी, बराबरी, समानता, वो सब इस गवर्नमेंट में बिल्कुल बर्बाद करके धर दिया। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। ये मेरा फंडामेंटल राइट है जो कि इस गवर्नमेंट ने बर्बाद किया है। जी, जैसा कि जो है अखिलेश यादव इस समय जो है एक बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है सर, तो इस पर जो है आपका क्या विचार है? देखिए, मैं अखिलेश यादव को फेवर नहीं करता हूँ, ना कांग्रेस का फेवर करता हूँ, ना मैं सपा का फेवर करता हूँ। मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट होने के नाते मैं निष्पक्ष हूँ जी, और जो बेहतरीन काम करेगा मैं उसका सपोर्ट। लेकिन सर एक जो है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, आप एक स्टूडेंट है तो आप एक विचार तो दे ही सकते हैं कि 5 साल अखिलेश यादव ने सरकार चला लिया, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है 5 साल चला लिए, अब जो है इसमें सबसे बेस्ट कार्यकाल किसका रहा सर? देखिए, मैं जो जहाँ तक मेरी अपनी एक उम्र की एक्सपीरियंस है जी, वो जो भाजपा की जो IT सेल है ना जी, वो लोगों को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है जी, सिर्फ इसलिए कि उनकी बराबरी में कोई ना पाए जी। जैसे कि अब आप इनकी बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं जी, और जब कोई कानपुर यूनिवर्सिटी के बंदे को पढ़े हुए बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो एक ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए बंदे को कैसे बेवकूफ़, जैसे कि राहुल गांधी को आप ले लीजिए, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आज सिर्फ करोड़ों रुपए उनके पास खर्च किया जाता है उनको पप्पू बनाने के लिए जी। तो जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री करंट टाइम में, देखिए प्रधानमंत्री कोई भी हो, इसको इज्जत देनी चाहिए दिल से, लेकिन उनकी जो नीतियाँ उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा युवाओं को ही जी। और रही बात, अगर बात करें इस समय यूपी की, तो यूपी तो बदलाव मांग रहा है जी जी, और गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। सर कहाँ से आप हैं? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं जी, मेरा नाम क्या नाम पड़ेगा आपका? कन्हैया सुमन है। कन्हैया सुमन जी जी। कितने साल बनारस में रह रहे हैं, कितने दिन से? लगभग 2-3 सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, BHU का छात्र हूँ सर। अच्छा, BHU का छात्र हैं। तो आपका यूपी इलेक्शन के बारे में क्या आपका राय है सर? बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है सर, जैसे कि आप बहुत दूर न जाते हैं, बहुत दूर की बातों को हम लोग नहीं करते हैं जी, यहीं की बात को कर लेते हैं। तो अगर आप 2014 या 15 से यहाँ पहले आते हैं जी, तो आपको ये सारा घाट जो साफ सुथरा और वो पुल दिख रहा है जी जी जी, यहाँ पे बस स्टैंड से भी ज्यादा गंदगी होता था जी जी जी। तो सबसे पहले जो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये बनाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे, आप सैफई महोत्सव का देख लीजिए जी। एक आज की सरकार है जी जो काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर जी बना रही है, एक वो थे सैफई महोत्सव में बिना मतलब का पैसा खर्च करते हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि बनारस के तस्वीर जो है प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनने से बदली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए तो जो है ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और जो चीज़ें गाँव की डेवलप होनी चाहिए वो दिख नहीं रही है, क्योंकि जनता की आवाज़ न्यूज़ लगातार गाँव क्षेत्र में लोगों को जो है दिखाती है। तो जो ये बीजेपी ने ये बिल्कुल जनता की आवाज़ मानती है कि सिटी में बहुत अच्छा विकास किया, लेकिन दूसरी तरफ वही गांव को पीछे छोड़ रही है। तो इस पर आपका क्या कहना होगा? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि आज कोई भी मिनिस्ट्री जो सबसे टॉप 3 में आप देखेंगे कि सबसे अच्छा काम कर रही है जी,
तो आप सबसे पहले आप तो रक्षा मंत्रालय को देख लें, गृह मंत्रालय, और तीसरे नंबर पे आप सड़क जो परिवहन मंत्री जिसके मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे आदरणीय, वो तीन जो है सबसे अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो सड़क की बात है तो जहाँ तक कि आप जाएंगे तो यूपी का ही कह लेते थे, जहाँ से खड्डा युक्त सड़कें शुरू होती थी वहाँ से यूपी शुरू होता है जी। लेकिन अब ऐसा बहुत ही कम हो गया। देखिए विकास बहुत समय से नहीं हुआ है तो उसको फिल करने में टाइम तो लगेगा सर जी। और ये जो मोदी जी और योगी की डबल इंजन की सरकार है जी, ये फंडामेंटल से उसको उठाने की कोशिश कर रही है, जिसका असर धीरे धीरे दिखेगा। जैसे बहुत सारे जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाए गए, जीएसटी, नोटबंदी, इसका हमें दिख रहा है। बहुत सारे लोग आज गुमटी जो पान बेचारे बेचते हैं वो लोग भी आज, लेकिन एक तरफ देखा जाए आप युवा हैं जैसा कि है, युवाओं के चेहरे से समय निराशा दिख रही है क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि जनता की आवाज़ लगातार जो पुलिस की तैयारी करने वाले हैं और जो फौज की तैयारी करने वाले और कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो है ट्रेनें रोकी गई, पथरा हुआ, ट्रेनें को जलाने की कोशिश हुई और प्रयागराज में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो है इस समय विपक्ष इसको लेकर जनता के बीच में सफल होता दिख रहा है। सबसे पहली बात तो जहाँ पे आप महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन का जी। धीरे धीरे जो है पैसे की वैल्यू कमती है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं। तेल की दाम कहाँ जाती है, डॉलर्स का क्या होता है, उसकी बात एक अलग अपनी बात है। जहाँ तक बात रही बेरोजगारी की, तो ऐसा नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा बेरोजगार था, मोदी जी के आने से लेकिन आप एक युवा हैं, आपको बता दूं कि जिस समय लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, हाँ जी। उस समय जो है जो कच्चा तेल का दाम था वो गिर रहा था, लेकिन आपने भारत देश में वो तेल का दाम बढ़ रहा था। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यही कहना होगा कि अगर कहीं पे आपके घर में अगर कहीं खड्डा हो जाए तो आप मिट्टी दूसरे जगह से उठा करके उसको बराबर करेंगे जी। आज हम लोगों को, मैं तो उसका लाभार्थी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों को जो ऐसे ही भूखे बेसहारे, जो मिडिल क्लास है कुछ हद तक झेल लेता, वो भी परेशान हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं उनका क्या होता है, उनको राशन दिया गया, उनको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ना, इसलिए जो जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम ले करके उसको बढ़ा जा रहा है। जी ठीक है सर, अपना परिचय दीजिएगा सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है राम बाबू पासवान। राम बाबू पासवान जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से। अच्छा, आप घूमने आए हैं फिर इसी जगह रहते हैं? घूमने आए हैं। अच्छा, फिर यहाँ के, अच्छा, और यहाँ के राजनीति में कुछ इंटरेस्टेड है क्या सर, लग रहा है? तो लोगों जैसे जैसे इधर जा रहे हैं उधर लोगों को अलग अलग वातावरण है। अच्छा, अलग अलग विचार मिल रहे हैं लोगों के, विचार है, अलग अलग समझदारी है। अच्छा, और बाकी देखिए क्या होता जी। आइए और लोगों से बात करते हैं, जैसा कि भैया जी भी खड़े हैं जी। है भैया जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? आनंद सिंह। कहाँ से हैं? ये वाराणसी। वाराणसी से? वाराणसी किस क्षेत्र से? वाराणसी आपका कैंट विधानसभा से। कैंट विधानसभा से। तो इस बार जो है वाराणसी के कैंट विधानसभा का क्या माहौल दिख रहा है सर? माहौल तो बहुत बढ़िया है इस बार। अच्छा, बीजेपी का अगली बार भी था, इस बार भी है। अच्छा, बहुमत से आ रहे हैं हमारी सरकार। अच्छा, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से थोड़ा लॉजिक बता दीजिए कैसे आ रहा है? विकास के नाम पे आ रहा है। अच्छा जी, और आप बनारस में देख ही रहे हैं कितना काम हो रहा है, और बनारस साथ पूरे यूपी में बहुत स्पीड तेजी से काम हो रहा है। सारे स्टेशनों को साफ सुथरा और मतलब किया गया, जहाँ पे आदमी जा नहीं सकता है वहाँ पे आदमी आज कहीं भी बिछा के बैठ सकता है, सो सकता है स्टेशन पे, और तमाम विकासें हैं जी। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं तो नौजवान काफ़ी दुखी दिख रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई से। तो क्या आपको भी लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और अभी आपने देखा कि 2-3 साल तो कोरोना काल में ही निकल गया, जिसकी वजह से थोड़ा गवर्नमेंट को परेशानी झेलना पड़ा और युवाओं को भी मौका नहीं मिला मतलब नौकरी के लिए। लेकिन इस बार योगी जी का पहला काम यही होगा आने के बाद कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, यही आशा हमारी है। अच्छा, ठीक।